बोरी बंद लाशें, हर तरफ पेशावर कातिलों का खौफ, गोलियों की बौछार, बम धमाके, पेट्रोल बम। ये कोई हिंदी फिल्म का सीन नहीं, ये है कराची भैया, 90s का कराची, जहां लॉ एंड ऑर्डर का तस्वुर तक ना था, जहां आम आदमी तो दूर की बात पुलिस भी जाने से डरती थी। ये कराची का इलाका लियारी है। ये कहानी ज़बान ज़दे आम है। इस कहानी में कौन कितना अहम है, इस बात का आज तक तयन ना हो सका। उज़ैर बलोच कौन था? आखिर क्यों नबील गबोल 4 साल तक अपने हलके की आवाम से ना मिला और एक रात बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर क्लैशनकोफ के साथ अपने हलके में जा घुसा, जबकि वो जानता था कि वो यहाँ कत्ल भी किया जा सकता है। वैसे तो इस कहानी में बहुत से किरदार हैं, लेकिन हमें इस कहानी को बगौर समझने के लिए बाल की खाल को जरा तफसील से खींचना होगा। इस कहानी को बगौर समझने से पहले हमें लियारी को समझना होगा कि लियारी में ऐसा क्या था कि वहाँ जाने से लोग डरते थे। लोग तो क्या, वहाँ जाने से पुलिस भी डरती थी। लियारी बलोच माहीगीरों का एक इलाका था। सर अब्दुल्ला हारून ने, जो कि मुस्लिम लीग के मुमताज रहनुमा थे, बलोचिस्तान के पसमानदा इलाकों से बलोचियों की नकल मकानी का आगाज किया। लियारी में सिर्फ बलोच ही नहीं, बल्कि यहाँ पे कच्छी भी मिलेंगे, यहाँ पे गुजराती भी मिलेंगे, यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग भी मिलेंगे और यहाँ पे महाजिर भी मिलेंगे। लियारी एक मिक्स कल्चरल इलाका है। यहाँ 1930 और 1940 से अफगानिस्तान से हिजरत करने वाले अफगान महाजिर भी मिलेंगे और इन सब का ताल्लुक पाकिस्तान के मजदूर तबके से है। लियारी गैंग वॉर। लियारी गैंग वॉर की कहानी शुरू होती है 2 भाइयों से, शेरल और दादल। शेरल और दादल की इतनी दहशत थी कि ये अपने दुश्मन को बीच बाजार में कत्ल करते और उसका सर काटकर उसकी लाश को चौराहे पर लटका देते। 1950 की दिहाई में शेरल और दादल ने भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी और अंडरवर्ल्ड में अपना नाम कमाया। ये इतने जालिम और जाबिर थे कि ये अपने दुश्मन को बीच बाजार में काट देते थे, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ कोई गवाही या कोई सबूत ना मिलता था। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये डायलॉग तो आपने सुना होगा। आखिर कौन था दादल का बेटा? किसको मालूम था कि दादल का बेटा अपने बाप से 4 हाथ नहीं बल्कि 1 फिलांग आगे निकल जाएगा? ये इतना सफाक था कि इसने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। लेकिन रुकें, पिक्चर अभी बाकी है। अभी दादल के बेटे की स्टोरी हम आगे चल के आपको बताएंगे। इस कहानी में दादल के बेटे से पहले एक और अहम किरदार है, इकबाल उर्फ बाबू डकैत। बाबू डकैत का असर रसूख पूरे कराची में फैला हुआ था। बाबू डकैत लियारी का कोई आम शख्स नहीं था। ये MSc फिजिक्स था और इंतहाई पढ़ा लिखा था। इसके पूरी दुनिया में नेटवर्क से ये इतना असर रसूख वाला था कि पुलिस की नाक के नीचे से पूरे कराची में लियारी से मंशियात फरोश करता था। इसकी पूरी जिंदगी में पुलिस इसे गिरफ्तार न कर सकी और जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया तो CIA ने एक छापा मारा और बाबू डकैत को गिरफ्तार किया। और मजे की बात यह है, गिरफ्तार तब किया जब बाबू डकैत फालज का मरीज बन चुका था। पूरी जवानी में बाबू डकैत ने कराची में मंशियात और भत्ताखोरी का बाजार गर्म किए रखा। आपको ये कहानी सुनकर मुंबई क्राइम स्टोरीज पर बनने वाली और संजय दत्त की फिल्में तो याद आ रही होंगी। रुकें, अभी सब्र करें, अभी एक और अहम किरदार इस कहानी में आने वाला है और उस किरदार का नाम है हाजी लाला उर्फ हाजी लालू डकैत। हाजी लालू डकैत शेरशाह कब्रिस्तान के इलाके में अपने 7 बेटों के साथ मंशियात फरोशी और भत्ताखोरी का बाजार गर्म किए हुए था। ये मंशियात फरोशी और भत्ताखोरी का बाजार कब कत्लो गारत, एक्सटॉर्शन, अगवा बराए तावान और किडनैपिंग में बदल गया, इसका किसी को इदराक भी नहीं। हाजी लालू के 7 बेटों में अरशद, पप्पू और यासिर अरफात भी शामिल हैं। अरशद पप्पू भी एक ऐसा डॉन है जिसकी कहानी सुने बगैर आप ना जाइएगा। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि किसके सर से लियारी में फुटबॉल खेला गया और किसकी लाश को तेजाब से जला दिया गया। अब कराची में 3 गैंग सरगर्म थी। ताकत और दहशत का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। इसी ताकत के नशे में इकबाल उर्फ बाबू डकैत ने दादल को बीच बाजार में काट दिया और उसका कत्ल कर दिया। यहाँ खत्म होती है 1950 की दिहाई के डॉन की कहानी, दादल डॉन की कहानी। अब बात करते हैं उस डॉन की कहानी की जिसके जिक्र के बगैर लियारी की कहानी नामुकम्मल है और जिसकी दहशत और खौफ आज भी लियारी की गलियों में पाया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दादल के बेटे सरदार अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत की। ये इतना जालिम और जाबिर था कि इसके जुल्म की दास्तानें मंगोलों पर गालिब आ जाएं और मरवानी इसके पांव दबाने लगे।
ये मसीहा और नेक समझा जाने वाला रहमान डकैत इतना संगदिल था कि इसने अपनी मां को कत्ल करके उसकी लाश को पंखे से लटका दिया। रहमान डकैत जुल्म की दुनिया में 13 साल की उम्र में उतरा जब उसने एक मामूली झगड़े पर अपने पड़ोसी को छुरियां मारकर कत्ल कर दिया। रहमान डकैत पर इतनी FIR हुई और इतने कत्ल के मुकदमे हुए कि पुलिस ने इसके सर की कीमत 50,000 रुपए रखी। ये जाबिर और फासिक डॉन सिर्फ भत्ताखोरी और मंशियात फरोशी ही नहीं करता था, बल्कि ये लूट कर कत्ल भी कर देता था। रहमान लियारी का कोई आम डॉन नहीं था, ये बहुत ही अमीर और असर रसूख वाला डॉन था। इसके सियासतदान और पुलिस के साथ भी करीबी मरासिम थे। ये सियासतदानों के मुश्किल वक्त का साथी था और सियासी पार्टियों के काले करतूतों का सोर्स था। इसने अपने इंटेरोगेशन में बताया कि किस किस सियासतदान के कहने पर किसको कत्ल किया और किसको अगवा किया और किस किस पुलिस स्टेशन में खर्चा पानी देता रहा। लेकिन रुके, ये तो अभी ट्रेलर था रहमान डकैत का, पिक्चर अभी बाकी है। जरा स्टोरी को रिवाइंड करते हैं और चलते हैं हाजी लालू की तरफ, जो इस जुर्म की दुनिया में रहमान का गॉडफादर साबित हुआ। आपने वास्तव मूवी तो देखी होगी, जब रघु ने एक डॉन के भाई को कत्ल किया और एक मुखालिफ डॉन ने रघु को अपनी छत्र छाया में ले लिया। कुछ ऐसा ही सीन लियारी के इलाके में भी हुआ। जब इकबाल उर्फ बाबू डकैत ने दादल को कत्ल किया तो हाजी लालू ने रहमान को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर लियारी और कराची की कहानियां ना होती तो बॉलीवुड में संजय दत्त का करियर कभी भी उड़ान ना पकड़ता। हाजी लालू ने जब रहमान डकैत को अपनी सरपरस्ती में लिया तो इन दोनों का ताल्लुक बाप बेटे से भी ज्यादा गहरा हो गया। हाजी लालू ने रहमान की और अपने बेटे यासिर अरफात की शादी गोली मार के एक सेठ की बेटियों के साथ की, लेकिन धन और दौलत का लालच बाप बेटे के रिश्ते में दरार साबित हुआ। हाजी लालू और उसके 7 बेटे और उसका मुंह बोला बेटा रहमान डकैत जब कराची में लूट मार का बाजार सरगर्म किए हुए थे, उस वक्त हाजी लालू के पास रहमान का 1 करोड़ रुपया था। जब रहमान ने अपने इन पैसों का मुतालबा किया तो हाजी लालू ने उसे गिरफ्तार करवा दिया और उसे जेल में भिजवा दिया। रहमान ने इस साजिश के बाद अपनी राहें हाजी लालू से जुदा कर ली और अपनी एक अलग गैंग बनाई। रहमान ने अपनी गैंग की हदूद अफशानी गली के इतराफ में रखी और हाजी लालू और अरशद पप्पू कबाड़ी बाजार और उसके इतराफ के इलाकों में काम कर रहे थे। रहमान इस साजिश की आग में जल रहा था। अब शुरू होती है कराची में गैंग वॉर, खूनरेजी, बोरीबंद लाशों का सिलसिला। रहमान बदले की आग में जल रहा था और एक के बाद एक हाजी लालू और अरशद पप्पू की गैंग के मेंबर्स को कत्ल किए जा रहा था। कराची में खूनरेजी ने अरूज तब पकड़ा जब हाजी लालू के करीबी साथी को रहमान ने बीच बाजार में कत्ल कर दिया। अनवर भाई भी इस कहानी का एक अहम किरदार है, जो हाजी लालू के करीबी साथी थे। हाजी लालू और अनवर भाई का ताल्लुक ऐसा था जैसे 2 सगे भाइयों का ताल्लुक है। रहमान ने अनवर भाई को तब कत्ल किया जब वो एक जनाजे से वापस आ रहे थे। इस कत्ल के बाद अरशद पप्पू गम संभाल ना सका और उसने एक जख्मी शेर की तरह रहमान पर पलट कर वार किया। खून में लिथड़ा हुआ अरशद पप्पू रहमान की तरफ वार करता चला गया और एक के बाद एक करके रहमान की गैंग के मेंबर्स को कत्ल करता चला गया। अरशद पप्पू ने रहमान के चचा को हब चौकी के करीब घेरा और रहमान को फोन किया और कहा, सुन मेरी बात सुन, मैं तेरे चचा को कत्ल कर रहा हूं, सुन। और ये कहकर फोन बंद किया और रहमान के चचा पर गोलियां दाग दी। रहमान बुरी तरह बेबस हो चुका था, बचता बचाता क्या ना करता, रहमान बलोचिस्तान फरार कर गया। यहाँ से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि लियारी अब बैनुल अक़वामी सतह पर पहुंच चुकी थी। लियारी गैंगवार की खबरें BBC, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट तक छपने लगी थी। लियारी अब इंटरनेशनल मीडिया का फोकस बन चुका था। रुकिए, अब बताते हैं आपको रहमान डकैत के कत्ल की स्टोरी, जरा सब्र कीजिए। रहमान डकैत का दारोमदार एक ट्रांसपोर्टर पर था, जिसके भत्ते से और जिसकी इमदाद से रहमान अपनी गैंग चलाता था। ये ट्रांसपोर्टर था फैजू बलोच। अब इस ट्रांसपोर्टर पर अरशद पप्पू की नज़र थी। अरशद पप्पू ने इस ट्रांसपोर्टर को फ़ोन किया और कहा, अब भत्ता हमें मिलेगा, रहमान को नहीं। फैजू बलोच, जिसकी सारी हमदर्दियां रहमान के साथ थी और वो रहमान से प्रोटेक्शन लेता था, भत्ता देने से इनकार कर देता है और अरशद पप्पू उसी के अड्डे पर जाकर फैजू बलोच को कत्ल कर देता है। आप जानते हैं ये फैजू बलोच कौन था? ये था उज़ैर बलोच का बाप। उज़ैर बलोच और रहमान डकैत बचपन के दरीना साथी थे। ये स्कूल टाइम से एक दूसरे के साथ दोस्त थे। लेकिन अभी रहमान डकैत की कहानी खत्म नहीं हुई।
रहमान का पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक था और रहमान का बेनजीर भुट्टो के साथ क्या ताल्लुक था, ये अभी बताना बाकी है। बाप के कत्ल के बाद उजैर बलोच इस गम को संभाल ना सका। उजैर का इस कत्ल से पहले जुर्म की दुनिया से कोई ताल्लुक ना था। वो तो एक जनरल अस्पताल में वार्ड कुली की नौकरी करता था। जैसे हाजी लालू ने डाडल के कत्ल के बाद रहमान को अपनी छत्र छाया में लिया, वैसे ही रहमान ने उजैर बलोच को उसके बाप के कत्ल के बाद अपनी छत्र छाया में ले लिया। ये रहमान डकैत का दौर था। रहमान डकैत के सियासतदानों के साथ भी बड़े करीबी मरासिम थे। सियासतदान हर वो काम जो वो खुद मंजर-ए-आम पर आकर नहीं कर सकते, रहमान डकैत और उसके गैंग मेंबर्स से करवाते थे। रहमान डकैत कितना असर रसूख रखता था, इस बात का अंदाजा आपको मेरी इस बात से होगा। जब 18 अक्टूबर 2007 को बीबी बेनजीर भुट्टो जिला वतनी काट कर वतन वापिस आई तो एयरपोर्ट के रास्ते में उन पर एक कातिलाना हमला हुआ, जिसमें तकरीबन 150 लोग शहीद हो गए। रहमान डकैत उस वक्त बीबी का सिक्योरिटी ऑफिसर था। रहमान डकैत ने बीबी को बाहिफाजत अपनी गाड़ी में बिठाया और बाहिफाजत उनको बिलावल हाउस मुंतकिल किया। अब तो रहमान डकैत की पावर का अंदाजा आपको हो गया होगा। रहमान डकैत अब पूरे कराची पर काबिज था। पूरे कराची में रहमान डकैत की इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। रहमान ने अपने तमाम तर दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया था और जिनको वो रास्ते से ना हटा सका था उनको जेलों में भिजवा दिया था, जैसे कि अरशद पप्पू। कराची के अंदर जितने भी इलेक्शंस होते थे, चाहे वो काउंसलर लेवल के इलेक्शंस ही क्यों ना हो, रहमान डकैत की मर्जी से ही टिकट दिए जाते थे। अब पीपल्स पार्टी को ये बू आने लगी कि उनका सियासी धड़ा और उनका सबसे मजबूत किला लियारी उनके हाथ से ना निकल जाए। ताकत के नशे में रहमान डकैत अब पीपल्स पार्टी को भी रगड़ने लगा था। उफ, ये कहानी कितने मोड़ लेगी। अब इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे दबंग पुलिस ऑफिसर की, एक ऐसे राउडी राठौर की जो कत्ल करने से पहले वार्निंग नहीं देता था, जिसकी दहशत और खौफ से गुंडे बदमाशों की पैंट गीली होने लगती थी। एसएसपी चौधरी असलम। चौधरी असलम को यह टास्क दिया गया कि उसने लियारी से जुर्म का खात्मा करना है और इस टास्क फोर्स का नाम लियारी टास्क फोर्स रखा गया। चौधरी असलम को यह टास्क दिया गया कि वो सबसे पहले रहमान डकैत को गिरफ्तार करे। मुखबरों के लिए तिजोरियों के मुंह खोल दिए गए और एक दिन एक मुखबरी मिली के शिकार हब चौकी के इलाके में छुपा बैठा है। चौधरी असलम एक प्लान बनाते हैं और अपनी फोर्स के साथ हब चौकी के इलाके में रहमान डकैत को गिरफ्तार करने जाते हैं। लेकिन उनको क्या मालूम था कि रहमान डकैत उनसे भी 4 हाथ आगे निकल के सोच रहा होगा। रहमान डकैत चौधरी असलम की सारी मूवमेंट को सीसीटीवी फुटेजेस से कैप्चर कर रहा था और जैसे ही हब चौकी के इलाके में पुलिस दाखिल हुई, रहमान और उसके साथियों ने चौधरी असलम पर गोलियां दाग दी और चौधरी असलम और उसकी टीम को जख्मी कर दिया। अब इस शेर की गैरत का सवाल था। चौधरी असलम का अब एक ही मकसद था कि उसने रहमान डकैत को गिरफ्तार करना है। चौधरी असलम ने एक फुल प्रूफ प्लान के साथ 2006 में बलूचिस्तान के इलाके विंदर में रहमान डकैत को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रहमान डकैत की खूब खातिर तवाज़ा की, उल्टा लटकाकर इतने जूते मारे कि सारे जराइम कबूल कर लिए। वो कहते हैं ना, जब पुलिस का पांजा पड़ता है तो सारी हेकड़ी निकल जाती है। रो रो कर रहमान डकैत ने माफिया मांगी और अपने सारे जराइम को कबूल किया। लेकिन मौका देखते ही रहमान डकैत ने चौधरी असलम के पास करप्ट टीम मेंबर्स को 5 करोड़ रिश्वत का लालच दिया और जेल से फरार हो गया। चौधरी असलम और हसास इदारों के लिए ये बहुत शर्म की बात थी कि रहमान डकैत 2 बार जेल से फरार हुआ। क्योंकि अभी पुलिस ने रहमान डकैत की गिरफ्तारी नहीं डाली थी तो सारी टीम तफ्तीश से बच गई। लेकिन जिन हसास इदारों को इस गिरफ्तारी का पता था, तफ्तीश हुई और ये मामला सामने आया कि बास पुलिस एहलकारों ने 5 करोड़ के लालच में रहमान को फरार करवाया। अब चौधरी असलम का एक ही मकसद था कि उन्होंने रहमान डकैत का काम तमाम करना है। मुखबर दौड़ाए गए और एक दिन मुखबरी मिली कि रहमान डकैत बलूचिस्तान से कराची आ रहा है और जौहर के इलाके में चौधरी असलम ने रहमान डकैत का इनकाउंटर कर दिया। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जाता है कि रहमान को कराची जौहर में नहीं बल्कि बलूचिस्तान के इलाके विंदर में मारा गया। ये थे लियारी के सबसे बड़े डॉन रहमान बलोच की कहानी, जो 9 अगस्त 2009 रात 3 बजे इख्तिताम पर पहुंची। अब शुरू होती है निडर, बहादुर लेकिन नहायत ही समझदार डॉन की कहानी, उजैर बलोच की कहानी। रहमान के कत्ल के बाद रहमान की गैंग ने उजैर बलोच को अपना सरबराह बनाया। उजैर बलोच एक नहायत ही शातिर और समझदार डॉन था। ये लूट मार और दहशत फैलाने का काम बराह रास्त नहीं करता था बल्कि अपने फ्रंट मैन से करवाता था।
उज़ैर बलोच ने आधा कराची बाबा लाडला को सौंपा और बाकी का आधा कराची उस्ताद ताजू को दिया, जिन्होंने कराची में मंशियात फरोशी, भत्ताखोरी, बोरीबंद लाशें, टारगेट किलिंग का बाजार सरगर्म किया। उज़ैर बलोच का सबसे बड़ा दुश्मन अरशद पप्पू जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा था। उज़ैर के लिए मैदान बिल्कुल खाली था और उसे सियासी पुष्टपनाही भी थी। हम आपको अभी एक ऐसा नाम बताएंगे, एक सीनियर सियासतदान जिन्होंने लियारी में असले के लाइसेंस दिए और डंके की चोट पर कहा कि ये असले के लाइसेंस बारात पर पटाखे चलाने के लिए नहीं हैं, ये अपना दिफा करने के लिए है। उज़ैर बलोच के जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात खराब हुए तो उसने पीपल्स अमन कमेटी बनाई, जिसके सरबराह उस वक्त के वजीर दाखिला मिर्जा जुल्फिकार थे और जुल्फिकार मिर्जा पीपल्स अमन कमेटी को अपनी जेली जमात समझने लगे थे। साबिक वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा का भी उतना ही अहम किरदार है जितना इस कहानी में उज़ैर बलोच का है। उज़ैर बलोच और उसकी गैंग को वजीर दाखिला की पुष्पनाही मिली। उज़ैर बलोच और उसकी गैंग को वजीर दाखिला ने असले के लाइसेंस दिए और डंके की चोट पर कहा कि ये कोई बारात या शब बारात पर पटाखे चलाने के लिए नहीं है, ये लियारी के बच्चों के दिफा के लिए है। जुल्फिकार मिर्जा की पुष्टपनाही के बाद कराची में गैंग वार की एक नाअक्बत अंदेश कहानी रकम हुई। जगह जगह बोरीबंद लाशें मिलने लगी, भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी और टारगेट किलिंग का बाजार सरगर्म हो गया। MQM और पीपल्स पार्टी की इस जंग में मासूम कराची के लोग मारे जा रहे थे। लेकिन रुकें, अब कहानी में एंट्री होती है एक पुराने विलन की। कैसे उस विलन की दर्दनाक मौत हुई, कैसे उसकी लाश को तेजाब से गला दिया गया और उसके सर से लियारी में फुटबॉल खेला गया। मैं बात कर रहा हूं अरशद पप्पू की। अरशद पप्पू जेल से रिहा हो चुका था। पुलिस ने अरशद पप्पू को डिफेंस के इलाके से गिरफ्तार किया और उसको उज़ैर बलोच के सामने लाकर पेश कर दिया। उज़ैर बलोच ने अब अपने बाप के कत्ल का बदला लिया। उज़ैर बलोच ने अरशद पप्पू के सीने में गोलियां दाग दी और उसका सर काटकर लियारी में फुटबॉल खेला गया। अरशद पप्पू की लाश आज तक न मिल सकी। ये बात मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज है कि उज़ैर बलोच जिनको कत्ल करता था उनकी लाश को तेजाब से गला देता था। ताकत के नशे में बाबा लाडला उज़ैर बलोच से अलग हो गया। अब बारी थी उज़ैर बलोच के एक और दुश्मन बाबा लाडला के कत्ल की। उज़ैर बलोच ने बाबा लाडला पर लियारी फुटबॉल मैच के दौरान बम से हमला किया। बाबा लाडला तो बच गया, लेकिन वहां पर मौजूद 7 से 8 लोग शहीद हो गए। बाबा लाडला चूंकि उभरता हुआ डॉन था, बदला कैसे न लेता। बाबा लाडला ने उज़ैर बलोच के करीबी साथी जफर बलोच को, जो कि उज़ैर बलोच का मुबैना भाई था, उसको गोलियों से भून दिया। पीपल्स पार्टी के वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा की हल्लाशेरी पर उज़ैर बलोच MQM के लोगों को चुन चुन कर रास्ते से हटा रहा था। अब स्टेट को मैदान में आना पड़ा। नबील गबोल, जो कि 4 साल से अपने हलके के लोगों से नहीं मिले थे, एक रात बुलेट प्रूफ गाड़ी में क्लैशनकोफ के साथ अपने हलके में जा घुसे और वहां पुलिस के साथ ऑपरेशन किया। बलोचों पर जुल्म सितम बढ़ा, कत्लो गारत शुरू हुई, हर घर से जनाजे उठने लगे। पीपल्स पार्टी और जुल्फिकार मिर्जा में कशीदगी बढ़ी और जुल्फिकार मिर्जा ने एक तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली जो सरासर उनकी ही पार्टी के खिलाफ थी। अब पीपल्स पार्टी ने लियारी से जुर्म के खात्मे का आला सतह पर फैसला कर लिया था। रेंजर्स मैदान में आई, पुलिस मैदान में आई, हसास इदारे मैदान में आए। अब स्टेट ने इस गैंग वार का कला कमा करने की ठान ली थी। कराची से मंशियात फरोशी, गैंग वार, कत्ल, बोरीबंद लाशें, टारगेट किलिंग और ये सब कुछ खत्म करने के लिए पुरज़म हो चुके थे। जब स्टेट मैदान में उज़ैर बलोच के खिलाफ खुलकर सामने आई तो उज़ैर बलोच ने भागने में ही अपनी आफियत समझी और एक नकली नेशनैलिटी पर पहले ईरान और फिर बाद में दुबई जा पहुंचा। दुबई में नकली दस्तावेजात की बिना पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार के हुक्म पर पाकिस्तान वापस लाया गया और अब तक जेल में है। अब तक उज़ैर बलोच पर दर्जनों मुकदमात हो चुके हैं, जिनमें से 20 में वो सबूत ना मिलने की बिना पर बरी-उज़्ज़िमा हो चुका है। लेकिन अब भी उज़ैर बलोच जेल में है। उज़ैर बलोच तो सलाखों के पीछे है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि रहमान डकैत का बेटा जुर्म की दुनिया में आ चुका है। कराची के हालात तो आपके सामने हैं। डकैती, कत्ल, मारधार वहाँ पर रोज का मामूल है। क्या स्टेट मैदान में आएगी या कराची में वही पुराना 90s का दौर देखा जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मैं हूं खावर बुखारी। अल्लाह हाफिज़ नासिर।